मन का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाए तो सब कुछ संभव है। ध्यान से मन का सुषुम्ना में प्रवेश। हमें आज तक कोई विधि बताने वाला नहीं मिला। ध्यान लग जाता है, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक वो पूर्णता हासिल नहीं हुई है जिसके आने से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और परम शांति हमें प्राप्त होगी। मन को सुषुम्ना में, हमारी सुषुम्ना कैसे जाग जाए, तमाम सवाल ये एक साथ आते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना पढ़ पढ़ के दिमाग भर गया और ध्यान करने बैठ गए। इड़ा पिंगला भी कहीं दिखाई दे रही हैं उनको, लाइट लेफ्ट, और बीच में से कहीं सुषुम्ना नाड़ी है कोई। बड़ा तगड़ा एडवर्टाइजमेंट है। ये योग की दुनिया अद्भुत है। सुषुम्ना शब्दों को घुमाया गया है, शब्दों को रूपांतरित किया गया है, शब्दों को छुपाया गया है। हम कितना समझते हैं यारो? अपनी बुद्धि का दिया तो जलाओ। ये बुद्धि का दिया, हम मन से सब कुछ खोलना चाहते हैं। हमारा मन सुषुम्ना, कितना समझते हैं आप मन को? इस मन का शिवलिंग बनाओ मित्रों, मन का शिवलिंग बनाओ और बुद्धि से उसके ऊपर धवल धार डालो। बुद्धि से उसको, उस मन की कालिक को जरा धो के देखो। मन शब्दों की गुत्थियां खोल नहीं पाता। गुत्थियां खोलने के लिए गणेश सरीखी तीव्र बुद्धि चाहिए। कोई कुतर्की चूहा चाहिए, या फिर इतने तपस्या में प्रवीण हो जाओ, कार्तिकेय सरीखे हो जाओ, उस सांप के साथ खेलना सीखो। साथ में आपका मोर सरीखा वाहन भी होना चाहिए। ये यात्रा आपके अंदर की। गणेश जी के साथ चूहा है, कुतर्की, जो सब कुछ, जो कुछ भी ज्ञान लिख लिख के रखते हैं गणेश जी, वो कुतर देता है। चूहा, मूसा, गांव की भाषा में उसको मूसा बोलते हैं। और दूसरी तरफ कार्तिकेय का वाहन मोर है, वो भी सांप को पकड़ता है। तो मरा हुआ मूसा, मरा हुआ सांप ना तो मोर खाता है और ना मरा हुआ मूसा किसी चीज को काट पीट करता है। आपके अंदर वो चूहा, वो मूसा भी है, वो मोर भी है। आप समझते कितना हो? ज्यों ही हमारी वो बुद्धि धारावत उस चिंतन से गुजरती है, मनन से गुजरती है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, आप सीधे ही मन से मुक्त होना चाहते हैं, पहले भर तो लो, उसके पिटारे को भरने दो जरा। जब उसका पिटारा पूरा भर जाएगा तो वो मन मनन करेगा, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट, और फिर बुद्धि चूहे को भेज देगी, उस अकल की धार को तेज कर देगी। जो आप बचा के रखना चाहते हो, सुसुमना, उस मन को मनमोहन से मिलाएगी।
मनमोहन का अर्थ समझाएगी, किसी मनमोहन सरीखे गुरु से रूबरू कराएगी। गुरु आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि जो है उसको और छीन लेता है। वो आपको ज्ञान नहीं देता, आप जो ज्ञान लेके घूम रहे हैं उस ज्ञान में आग लगा देगा। ये तेरे किसी काम के नहीं है अस्त्र, इनको पहले फेंक के आ जा। और यदि आपने नहीं फेंका तो भगा देगा। गुरु को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, गुरु आपका मित्र नहीं है। यदि कोई गुरु मित्र है तो सावधान। रावण और राम की अंतिम वार्ता। भगवान श्री राम रावण से कह रहे हैं, जो तुमने मुक्त होने के लिए तरीका अपनाया है, यदि तुम इतना जान गए थे मैं भगवान हूं, तो मुझसे दोस्ती भी तो कर सकते थे। हाँ, रावण का कहना, हाँ आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपसे दोस्ती करके मैं तो और फंस जाता। घमंडी तो मैं पहले ही हो गया था और घमंडी हो जाता। ज्ञानी तो मैं पहले ही था और ज्ञानी हो जाता, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। मैं ज्ञान से मुक्त होना चाहता हूं, मैं उस ज्ञात से मुक्त होना चाहता हूं। और मुक्ति कहीं दुश्मनी से ही हो सकती है। गुरु गुरु से बड़ा कोई दुश्मन मिलना मुश्किल है। गुरु आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप पूरे धुल नहीं जाते। वो पकड़ेगा ही नहीं पहली बात तो। यदि पकड़ लेगा तो याद रखना वो छोड़ेगा नहीं। इतना हिलाएगा, इतनी दंड बैठक करवाएगा, फिर गुरु ही गुरु होगा। फिर हनुमान के अंदर मां सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, वो पूरी की पूरी झांकी अंदर होगी। और आप सिवाय जय श्री राम, जय गुरुदेव, यही शब्द बचते हैं। अंततः गुरु बाहर नहीं होगा, गुरु आपके अंदर होगा। और फिर आप क्या करेंगे? मैं कितना बचा हूं, ये किसी को बताने लायक सवाल अपने आप से करना है। जो ये बोलते हैं हमारा मन सुषुम्ना में प्रवेश हो जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। मित्रों, मिल जाएगा, मैं भी कहता हूं, लेकिन क्या मिल जाएगा ये अभी अंदाजा मत लगाओ। यदि अंदाजा लगा रहे हो तो मामला गड़बड़ है। अगला सवाल, हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं, सब कुछ त्याग करना चाहते हैं उस शांति की खातिर, परम विश्राम की खातिर हम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हैं। लगाओ ना, किसको पूछ रहे हो? घर परिवार छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, मैं भी गया था, मैंने भी छोड़ा है। अनुसरण मत करो। आपको लगता है तो करके देख लो, पूछो मत। ये पूछ के आप समय बर्बाद कर रहे हो। जो पूछते हैं वो कहीं नहीं जाते, उनसे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। और छोड़ने वाले बगैर पूछे एक क्षण में निर्णय लेते हैं। आग ही लगानी है घर को तो सोचना क्या, पूछना क्या, आग लगा दो। परिणाम आप ही भोगोगे। जो भी इस संसार से भागा है वो कहीं नहीं पहुंचा। संसार को माया कहने वाले इसी संसार से भिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी संसार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंततः इसी संसार को छोड़ के जाना होता है। कहां जाना होता है? पहले संसार को जान तो जाओ। आप संशय मिटा के देखो अपने। जिस दिन आपके संशय मिट जाएंगे, आप अपने आप में मस्त होंगे। आपके लिए मित्र मेरी शुभकामनाएं हैं। अपने आप को जानने के लिए आपको यात्रा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा गुरु आपके लिए यात्रा नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको आपकी तरफ फेंकेगा।